हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल 4 और बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड इंटर 3 का जो है फ्रेंड्स वैकेंसी आया है, उसके लिए हम जो है रिवीजन क्लासेस की शुरुआत किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। जो भी चैनल पर नए होंगे फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें फ्रेंड्स, ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत के आसपास जो है जिस पड़ोसी देश है, टोटल संख्या कितना है? 9। टोटल संख्या फ्रेंड्स 9 है, जिसमें 7 जो है स्थल ही, आपको पता है फ्रेंड्स, जो स्थल से जुड़ा हुआ वो 7 है, और 2 जो है जलीय से जुड़ा हुआ। कौन कौन देश है फ्रेंड्स? तो यहाँ देखेंगे नीचे अगले प्रश्न में 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हुए हैं। यानी फ्रेंड्स, स्थल से भी सटे हुए हैं और जल से भी सटे हुए हैं। तो ये 3 देश जो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला प्रश्न है, भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। जो हमने अभी ऊपर में बात किया फ्रेंड्स, तो स्थलीय सीमा से लगे कौन कौन से देश हैं? तो देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा जो है बांग्लादेश। ये चीजें हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में है। भारत के अगर देखें फ्रेंड्स, भौगोलिक उसका जो मैप अगर देखें, तो भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार है, तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। तो ये चीजें जो फ्रेंड्स याद रखने योग्य है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है फ्रेंड्स। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। आपको पता है फ्रेंड्स, भारत का जो पड़ोसी जितने भी देश हैं, सबसे छोटा उसमें क्या है? भूटान है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो है एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर यानी 4096 किलोमीटर लगती है, और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है 106 किलोमीटर। आगे भी हम लोग प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पंजशीर घाटी कहाँ है फ्रेंड्स? ये पंजशीर घाटी, ये अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। आपको पता है फ्रेंड्स, भारत का अगर मैप आप देखें तो श्रीलंका जो है भारत के मैप के अकॉर्डिंग नीचे दिखाई देंगे, और फ्रेंड्स ये जो है मालदीव आपको तो आसपास देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ जो आप देख सकते हैं कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, भारत का निकटतम यानी समुद्र पार समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम जो है सीलोन है। ये भी प्रश्न एग्जाम पूछा गया फ्रेंड्स, श्रीलंका का पुराना नाम, तो ये सीलोन है। और ये फ्रेंड्स भारत का निकटतम समुद्री, अगर समुद्री पड़ोसी देश कहे तो श्रीलंका होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है, भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत को श्रीलंका से अलग करती है, क्या अलग करती है? पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। इस श्रीलंका को क्या क्या कहा जाता है आप समझ लें अच्छे से। रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, और फ्रेंड्स ये तो सत्य है कि भारत की चाय की जो है बूंद कहलाता है। अगला प्रश्न आप देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वो क्या जाता है? इंडोनेशिया। ये समुद्री पड़ोसी देश है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो पहला फ्रेंड्स श्रीलंका है पड़ोसी देश, और दूसरा जो समुद्री अगर पड़ोसी देश की बात करें तो इंडोनेशिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देश की सीमा से लगे हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के 16 राज्य हैं, और इसमें क्या है देख सकते हैं
16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है लगे हुए हैं भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से। अगला प्रश्न की बात करें फ्रेंड्स, देख सकते हैं क्या है। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। कहीं कहीं आपको सीमाएं ऐसा देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, एक तरह से बाउंड्री आप जिसको बोल रहे हैं, समझ रहे हैं फ्रेंड्स, तो एक तरह से ऐसा देखने को जो प्राकृतिक है, मतलब नेचुरल, एक तरह से आप उसको समझ सकते हैं। आज कहीं कहीं फ्रेंड्स वो मानव निर्मित है। जैसे आप समझ सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा जो है फ्रेंड्स, लाइन जो है, एक तरह से मानव निर्मित है। लेकिन फ्रेंड्स हिमालय की अगर बात करें, हिमालय से उस तरफ के देश और भारत के इस तरफ बीच में हिमालय एक तरह से जो है फ्रेंड बाउंड्री का कार्य करता है। कहीं कहीं नदी भी जो है एक तरह से ये बाउंड्री का कार्य करता है, तो वो चीजें कही जा रही। अगला प्रश्न आप देखते हैं क्या है। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है, तो वो चीजें है फ्रेंड्स। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है का एक उदाहरण, यानी अध्यारोपित जो मतलब बनाया गया फ्रेंड्स, उसका एक जो है सीमा का उदाहरण है भारत तथा पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न देख सकते हैं, सरक्रीक विवाद जो है भारत पाकिस्तान के बीच है, और ये सरक्रीक कहाँ है फ्रेंड्स, भारत के गुजरात में है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ कही जा रही है कि सरक्रीक जो है कच्छ यानी दलदली भूमि के रन यानी गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। तो ये फ्रेंड्स जो है हमने अभी बताया वही चीजें हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख सकते हैं क्या है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, रेड क्लिफ द्वारा, ये चीज याद रखना है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है फ्रेंड्स। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी जो कब्जे में है फ्रेंड्स, को क्या कहा जाता है, पोक कहा जाता है। पाक अधिकृत कश्मीर उसको पोक कहलाता है, पीओके जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं पीओके की राजधानी, तो ये फ्रेंड्स जो है पीओके की राजधानी क्या है, तो ये देख सकते हैं कि जो है मुजफ्फराबाद है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। आपको पता है फ्रेंड्स विश्व का सर्वोच्च शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई क्या है 8,848 मीटर है। तो फ्रेंड्स कितना है ये देख सकते हैं, ऊंचाई जिसका क्या है 8,850 मीटर, कहीं कहीं 48 लिखा था फ्रेंड्स, जो कि नेपाल में स्थित है। देख सकते हैं नियंत्रण रेखा जिसको हम लोग एलओसी कहते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। तो ये जो है एलओसी है फ्रेंड्स, लाइन ऑफ कंट्रोल जो होता है फ्रेंड, नियंत्रण रेखा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की रेखा है ये, जो शिमला समझौते के बाद जो 1972 में तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स सियाचिन विवाद। आपको पता है कि सियाचिन एक युद्ध स्थल है। देखिए इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये फ्रेंड्स जो है सियाचिन में जो है ऐसा हुआ था 1984 में। देख सकते फ्रेंड्स 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। अगला फ्रेंड्स देख सकते विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो ये क्या है फ्रेंड, सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। ये प्रश्न फ्रेंड्स काफी इंपोर्टेंट होता है। काला पानी का जो विवाद है ये भारत नेपाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो ये बर्मा था, पता होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये कब किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में ये जो है इसको बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ये दोस्तों अगला प्रश्न जो है मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये फ्रेंड्स जो है मांडले जेल में, जो कहाँ है मांडले जेल, म्यांमार में है, उसमें जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये सारे प्रश्न काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न दे सकते हैं रंगून, जो वर्तमान में यांगून है, म्यांमार का बड़ा शहर है जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। तो ये जो है फ्रेंड इम्पोर्टेंट है फैक्ट।
ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये जो है रंगून में है, जो कहाँ पड़ता है, म्यांमार में। अगला प्रश्न है कि हिमालय की श्रेणी देख सकते हैं फिर क्या है, अराका नयोमा म्यांमार में है। ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स, अराका नयोमा जो है किस देश में पड़ता है, हिमालय की श्रेणी है, तो ये म्यांमार में है। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा, हम लोग इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। तो ये फ्रेंड्स कब किया गया था, 1914 में जो है हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाती है। तो फिर भारत और चीन के बीच जो है जो रेखा है अक्साई चीन कहा जाता है, उसको वास्तविक नियंत्रण रेखानी या फिर देख सकते हैं LAC कहलाती है। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है अच्छे से समझना है। डोकलाम जो है फ्रेंड्स कहा है, भारत व भूटान चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है डोकलाम, जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। तो ये फ्रेंड्स जो है समझना है। अगला प्रश्न, भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। तो ये फ्रेंड्स जो है भारत भूटान के बीच क्या हुआ था, शांति एवं मित्रता संधि, ये कब हुआ था, 8 अगस्त 1949 को। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, ये दार्जिलिंग में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, डूरंड रेखा भारत व अफगानिस्तान के बीच है, 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा जो है निर्धारित की गई थी। तो डूरंड रेखा फ्रेंड्स पहला जो क्वेश्चन है भारत व अफगानिस्तान के बीच है, ये 1896 में जो है सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में ये रेखा फिर देख सकते हैं अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। पहले तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन अब क्या आ गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये हो गया जब से भारत से अलग हुआ है पाकिस्तान तब से। अगला प्रश्न क्या है, त्रिपुरा 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा है, ये अच्छा फैक्ट है फिर। अगला प्रश्न है, भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश यानी भारत में जो त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भारत एवं बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, शून्य रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, न्यू मूर द्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत बांग्लादेश के बीच है। तो ये फ्रेंड्स आपको समझना है, तीस्ता नदी जो विवाद है या फरक्का बैराज विवाद है या न्यू मूर द्वीप, ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है फ्रेंड्स जो है ये 3 बीघा जो कॉरिडोर है फ्रेंड्स, ये किसको जोड़ता है, भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या फ्रेंड्स, मैत्री एक्सप्रेस, ये मैत्री एक्सप्रेस जो है ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी है और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ से 2 प्रश्न है, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच और फिर मैत्री एक्सप्रेस जो है बांग्लादेश भारत के बीच चलती है, ये समझना है। अगला प्रश्न है, बंधन एक्सप्रेस देख सकते हैं फिर, बंधन एक्सप्रेस कहाँ से चलती है, कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। तो ये चीज़ आपको समझना है फ्रेंड्स जो है भारत और बांग्लादेश के बीच 2 यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, पहला जो है बंधन एक्सप्रेस यहाँ और दूसरा जो है मैत्री एक्सप्रेस। अब कुछ प्रश्न फ्रेंड हम लोग देख लेते हैं, भारत के पड़ोसी देश देख सकते हैं फ्रेंड, पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य, यानी पड़ोसी देशों से कौन कौन भारतीय राज्य जो है सटे हुए, एक तरह से आप समझ सकते हैं, या जैसे पड़ोसी देश या भारतीय राज्य है। तो पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है फिर उससे भारत के कौन कौन से राज्य जो है सटे हुए हैं, तो पहले देखते हैं गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है तथा केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है।
यहाँ 3+2 लिखा फ्रेंड्स, 3 मतलब ये 3 राज्य है, बाकी 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वही चीज़ें हैं। ये चीज़ आपको समझनी है। पाकिस्तान से सटा हुआ है गुजरात, राजस्थान, पंजाब। अगला देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, अफगानिस्तान के पड़ोसी जो है राज्य, एक तरफ से देखा अफगानिस्तान देश है उसके पड़ोसी, तो ये केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ जो है लद्दाख सटे हुए हैं। चीन की अगर बात करें, चीन से पड़ोसी जो है देश है हमारे, उसका जो भारत का हमारा कौन कौन सा राज्य उसके जो है सीमा बनाती है, एक तरह से सटती है उसमें। तो ये फिर देख सकते हैं चीन में जो है 4+1 मतलब 4 राज्य है और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश में जो है लद्दाख है। तो ये चीज़ आपको समझनी है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, नेपाल। नेपाल से जो है भारत के 5 राज्य स्पर्श होती है। तो पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बिहार भी जो है नेपाल से सटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल भी है और सिक्किम भी है। तो इन सभी चीज़ों को फ्रेंड्स याद रखने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं भूटान, यानी भूटान से जो है 4 राज्य सटे हुए हैं। इसमें सिक्किम आता है, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। एक तरह से देखा जाए फ्रेंड भूटान किधर है, ये भूटान आपको जो है एकदम एक तरह से पूर्वी बिंदु साइड है फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश साइड आप समझ सकते हैं, मैप अगर देखें तो वहाँ से आपको समझ में आएगा, ये राज्य इसमें जो है टच करते हैं। अगला प्रश्न है बांग्लादेश से 5 राज्य सटते हैं, कौन कौन है, पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रश्न है म्यांमार जो बर्मा है फ्रेंड, उसे 4 जो है राज्य हैं स्पर्श करते हैं, देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। एक तरह से देखें अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई, यानी सबसे अधिक अगर फ्रेंड्स सीमा कौन बनाती है पड़ोसी देश भारत के साथ, तो ये है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर दे सकते हैं। चीन की बात करें 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान की बात करें 3323 किलोमीटर। उसी प्रकार फ्रेंड्स अगर देखें तो नेपाल जो है 1751 किलोमीटर मात्र जो है सीमा बनाती है। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर। अब भूटान जो है फ्रेंड 699 किलोमीटर है और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। तो यहाँ से एक फैक्ट याद रखना फ्रेंड, सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है 4096 और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ आप देख सकते हैं मात्र 106 किलोमीटर है। अगला आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है, 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं। तो फ्रेंड्स हमने अभी बताया मैक-मोहन रेखा जो है कहाँ है, भारत एवं चीन के बीच है। ये कब हुआ था फ्रेंड्स, ये 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। अगला देख सकते हैं रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो कि 1947 में इसका निर्धारण हुआ। डूरंड रेखा फ्रेंड्स ने देखा कि पाक अधिकृत कश्मीर एवं जो है अफगानिस्तान, देख सकते फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स देख सकते हैं, डूरंड रेखा जो है पाक अधिकृत कश्मीर, यहाँ से समझे फ्रेंड्स, पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जो है फ्रेंड्स जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। 24वीं अक्षांश रेखा, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स, 24वीं अक्षांश रेखा, 38वीं समांतर रेखा, एक होता है 49वीं समांतर रेखा। तो फ्रेंड 24वीं अक्षांश रेखा आप देख सकते हैं क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच के, ये कहाँ है, कच्छ के पास यानी गुजरात के आसपास। तो ये चीज़ आपको समझनी है फ्रेंड, 24वीं अक्षांश रेखा। अगला देख सकते हैं क्या है, 38वीं समांतर रेखा, तो ये उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के मध्य है। 49वीं समांतर रेखा की बात करें तो उत्तरी कोरिया एवं कनाडा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। एक अगला प्रश्न देख सकते हैं 17वीं अक्षांश रेखा जो है देख सकते हैं उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम को जो है एक तरह से ये सीमा है फ्रेंड। अगला देख सकते हैं जो है मैग्नीगॉट या सीज फ्राइट रेखा, तो ये फ्रेंड्स जो है मैग्नीगॉट जो है एक तरह से समझे मैग्नीनॉट जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ऑर्डरनीस रेखा, तो ये ऑर्डरनीस रेखा जो है पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। अगला है फ्रेंड्स मेनरहिन रेखा, तो ये रूस एवं फिनलैंड के बीच है। तो फिर सारे क्वेश्चन इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को आप देखें, रिवीजन लगातार करते रहें। तो फिर से उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर जो है नए लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।